Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि मॉडर्न इंडिया चल रहा था, आधुनिक भारत हम लोग देख रहे थे और इसमें सिख और अंग्रेज चल रहे थे। सिख और अंग्रेज चैप्टर में हम लोगों ने कुछ पॉइंट देखा था और आज जो है उसी का कुछ पॉइंट लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पर ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, ये अभी यहाँ पर एंड नहीं करता, इसके बाद भी और भी पॉइंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर दिन कुछ कुछ पॉइंट लेकर के आपके सामने आते हैं और धीरे धीरे एक क्रम से जो है सिलेबस को एंड करते हैं। तो आज जो है पॉइंट उसको चलिए हम लोग देखते हैं एक और से बिना देर करते हुए। सबसे पहला पॉइंट है गुरु अर्जुन, है ना। गुरु अर्जुन 1581 से 1606, है ना। गुरु अर्जुन देव का कार्यकाल जो है वह 1581 से 1606, 1581 से 1606 सिखों के पांचवें गुरु हुए। तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न तो ये हो गया कि सिखों के पांचवें गुरु कौन हुए? गुरु अर्जुन। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन, है ना। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। सिखों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? आदि ग्रंथ। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित है ना। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा गुरु नानक देव की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत सिखों के किस ग्रंथ में संकलित है? तो वह सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित है। क्या नाम होगा? आदि ग्रंथ। तो यह ध्यान रखना है कि सिखों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? आदि ग्रंथ। और आदि ग्रंथ की रचना, है ना, आदि ग्रंथ की रचना की किसने? गुरु अर्जुन ने। और आदि ग्रंथ में है क्या? तो इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं हैं और गीत संकलित हैं। गुरु नानक ने जो प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं लिखी और जो गीत लिखा उसको जो है आदि ग्रंथ में सम्मिलित किया गया है। और लिखा किसने? सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन ने। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब, है ना। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ। यह मतलब कि यह जो आदि ग्रंथ है यही सिखों का पवित्र ग्रंथ भी है, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब बोलिए या फिर आदि ग्रंथ बोलिए। तो गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव और रैदास, कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। अब देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ है और गुरु ग्रंथ साहिब को ही आदि ग्रंथ भी कहते हैं। और आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ, सिख गुरु का तो प्रार्थना और गीत संकलित है ही, नानक देव का भी प्रार्थना और गीत संकलित है ही, उसके साथ साथ कबीर का, नामदेव का और रैदास की रचना को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो किसमें? सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ या फिर गुरु ग्रंथ साहब में इनकी भी जो है कबीर की, नामदेव की और रैदास की रचनाओं को भी संकलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य, गुरु अर्जुन ने, किसने? गुरु अर्जुन, जो सिखों के पांचवें गुरु हुए। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहिब, है ना, हरमंदर साहब का निर्माण कराया। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहेगा सिखों के किस गुरु ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहब का निर्माण कराया? तो यह होगा अर्जुन देव। किसने? अर्जुन ने, गुरु अर्जुन ने। सिखों के किस गुरु ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण किया? तो यह किया है गुरु अर्जुन ने। किसने किया है? गुरु अर्जुन ने। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में, है ना, अमृतसर जलाशय जो बनाया गया उसके बीच में हरमंदर साहब का निर्माण कराया। यह किसने करवाया हरमंदर साहब का? तो यह गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के मध्य में करवाया। आगे बढ़ते हैं। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। गुरु अर्जुन को क्या कर दिया? मरवा दिया। यह काम किसने किया? जहांगीर ने गुरु अर्जुन को मरवा दिया। और क्यों मरवाया? तो राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण। अब राजकुमार खुसरो कौन था? तो राजकुमार खुसरो शायद जहांगीर का ही पुत्र था और बाद में जहांगीर से ही उसका जो है युद्ध, लड़ाई हो गई थी। और इसी में खुसरो की सहायता किसने की थी? खुसरो का मदद अर्जुन, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन ने किया था। इसलिए जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। तो गुरु अर्जुन को किसने मरवाया? जहांगीर ने। और कब मरवा दिया?
तो यह 1606 ईस्वी में इनकी हत्या करवा दी। किसने करवाई? जहांगीर ने। और क्यों करवाई? तो राजकुमार खुसरो की मदद करने के कारण। राजकुमार खुसरो कौन था? तो राजकुमार खुसरो जहांगीर का ही पुत्र था, या था जो कि बाद में इससे ही युद्ध, जहांगीर से ही उसको युद्ध होने वाला था, उसी में जो है खुसरो की मदद की थी, सहायता की थी, इसलिए जहांगीर ने अर्जुन को मरवा दिया। आगे बढ़ते हैं। सिखों के छठे गुरु, पांचवें गुरु हो गया। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 कार्यकाल है ना। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 हुए। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। सिख को क्या कर दिया? सैन्य संगठन का रूप दिया। तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ से, सिखों को सैन्य संगठन का रूप सिखों के किस गुरु ने दी, या केवं गुरु ने दिया? तो सिखों के छठे गुरु ने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। और सिखों के छठे गुरु का नाम क्या है? हरगोविंद। सिखों के छठे गुरु का नाम क्या है? हरगोविंद, है ना। तो सिखों के छठे गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 ईस्वी हुए। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त, क्या नाम रखा? अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। क्या करवाया? अकाल तख्त का निर्माण करवाया, या अकाल तख्त का ही दूसरा नाम क्या है? ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। तो ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कहिए या अकाल तख्त कहिए, एक ही चीज है। तो एक बार देख लेते हैं। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद जो 1606 से 1645 कार्यकाल हुए, इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। तो प्रश्न पूछा जाएगा, सिखों को सैन्य संगठन केवं सिख गुरु ने दिया? तो यह छठे सिख गुरु ने, क्या नाम था उनका? हरगोविंद। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। देखिए ये किसके बारे में कहा गया है? सिखों के छठे गुरु हरगोविंद के बारे में कहा गया है। हरगोविंद जो थे वह दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। हरगोविंद जो सिखों के छठे गुरु हुए, हरगोविंद जो सिखों के छठे गुरु हुए, हरगोविंद वो दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की थी। और इन्होंने क्या किया था? दरबार में नगाड़ा बजाने की भी व्यवस्था की थी। तो यह भी प्रश्न अच्छा उठता है क्या कि सिखों के किस गुरु ने दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की? तो यह सिखों के छठे गुरु, है ना, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने। या दो तलवार लेकर गद्दी पर बैठने वाला कौन सा सिख गुरु हुए? तो यह हो गए सिखों के छठे गुरु हरगोविंद। आगे बढ़ते हैं। और जिसमें तलवार रहेगा मित्र, उसी में सैन्य व्यवस्था भी मजबूत होगी। तो इसलिए सैन्य संगठन का रूप किसने दिया सिखों को? तो वह भी हरगोविंद, सिखों के छठे गुरु ने। छठे गुरु हरगोविंद ने अमृतसर की किलेबंदी की। अब देखिए अमृतसर का किलाबंदी भी करवा दिया। किलाबंदी का अर्थ हुआ अमृतसर को चारों तरफ से किला से घेर दिया। तो यह किलाबंदी किसने करवाया? यह करवाया छठे गुरु हरगोविंद ने। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अमृतसर की किलेबंदी भी कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिखों के सातवें गुरु, अब सातवें गुरु पर आते हैं। सिखों के सातवें गुरु हर राय 1645 से 1661 ईस्वी हुए। इन्होंने दारा सिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। दारा सिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। देखिए अब दारा सिकोह कौन है? तो दारा सिकोह औरंगजेब का भाई है। औरंगजेब चार भाई थे, है ना, एक सूजा, दारा, औरंगजेब और एक भाई है जिसका नाम दिमाग से निकल रहा है। ये चार भाई थे। तो दारा, सूजा, औरंगजेब और शायद तीन ही भाई थे। तो ये दारा सिकोह जो था सबसे बड़ा बेटा था शाहजहां का। तो यह जो मतलब कि औरंगजेब का बड़ा भाई हुआ। तो यह इन्होंने दारा सिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। दारा सिकोह एक बहुत ही फिलोसफर टाइप व्यक्ति थे, बहुत ही एजुकेटेड व्यक्ति थे। मतलब कि शाहजहां के पुत्रों में सबसे योग्य, सबसे सुशिक्षित, सबसे संस्कारी भी कह सकते हैं और सबसे अच्छा भी पुत्र था तो वह दारा सिकोह था। एक प्रश्न उठता है कि अगर जहां पर औरंगजेब बैठा, अगर उस जगह पर दारा सिकोह उस स्थान पर बैठती, उस गद्दी पर बैठता, तो आज देश की स्थिति कुछ और होती, क्योंकि वो बहुत ही वेल एजुकेटेड था। वो एक सही सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु भी था। हिंदू मुस्लिम यह उसमें भेदभाव कम थी। और वह अगर शासक बनता तो वह एक अगले अकबर की कल्पना उसमें की जा सकती थी कि एक अच्छा शासक बनता। लेकिन क्या कहा जाए, वह समय का ऐसा मार हुआ कि औरंगजेब ने ही अपने भाई को मार दिया। मार करके इसमें भूसा भर करके पूरा राज्य में घुमा दिया
कि जो भी काफिर को शरण देता है या उसकी मदद करता है उसके लिए मैं क्या हासिल करता हूँ उसका, ये दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, दारा सिकोह को मार दिया। तो ये दारा सिकोह की ही बात हो रही है। सिखों के 7वें गुरु हरराय, सिखों के 7वें गुरु हरराय 1645 से 1661 ईस्वी कार्यकाल हुए। इन्होंने दारा सिकोह को मिलने आने पर, दारा सिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। सिखों के 8वें गुरु, सिखों के 8वें गुरु हरकिशन, सिखों के 8वें गुरु हरकिशन 1661 से 1664, हरकिशन 1661 से 1664 ईस्वी कार्यकाल हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। अब इनकी मृत्यु किससे हो गई? चेचक से। ये किसके बारे में कहा गया है? सिखों के 8वें गुरु हरकिशन के बारे में। हरकिशन जो सिखों के 8वें गुरु हुए, उनकी मृत्यु कैसे हुई? चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में, गुरुपद क्या होता है सिख धर्म में, गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। मतलब कि सिख धर्म में गुरुपद क्या होता है या गुरुपद की क्या वैल्यू होती है, इस चीज को उसको औरंगजेब को दिल्ली जा करके समझाना पड़ा था। किसको? सिखों के 8वें गुरु हरकिशन को। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन, सिखों के 8वें गुरु कौन हुए? हरकिशन। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। सिखों आएगा किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई? सिखों के 8वें गुरु हरकिशन की, है ना। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। किस, है ना, किस सिख गुरु को गुरुपद के बारे में दिल्ली जाके औरंगजेब को समझाना पड़ा था? तो यह सिखों के 8वें गुरु हरकिशन को। आगे बढ़ते हैं। सिखों के 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, है ना। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज, अभी उसको शीशगंज कहते हैं, शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। यह देखिए क्या कह रहा है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर। बहुत ही, तेग बहादुर का नाम तेग बहादुर इसलिए भी रखा गया, तेग का अर्थ तलवार होता है। इनकी मृत्यु जो है औरंगजेब ने करवा दी थी और इनको बायजबरन जो है इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा था और इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। इसलिए क्या किया, इनको तलवार से सरकलम कर दिया गया, इसलिए इनका नाम बाद में तेग बहादुर हो गया। तो यह जो है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। मरवा दिया क्या, इसको तलवार से काट दिया गया और पूछता गया कि इस्लाम कबूल है, बोला नहीं है, नहीं है, और अंततः कबूल नहीं हुआ, गर्दन धड़ से अलग हो गई, लेकिन इस्लाम कबूल कभी भी नहीं किया और उनकी मृत्यु हो गई, उनको मार दिया गया। तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? औरंगजेब ने। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? औरंगजेब ने। और एक देखिए यहाँ पर एक और भी जो जहांगीर ने भी करवाया है, सिखों के 6ठे गुरु हरगोविंद का ना, जिसने की मदद की थी किसका? एक खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन को मरवा दिया, जो सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु को किसने मरवा दिया? जहांगीर ने। और सिखों के 9वें गुरु को तेग बहादुर को किसने मरवा दिया? औरंगजेब ने। आगे बढ़ते हैं। सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। पटना सिटी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना सिटी को माना जाता है। तो कह रहा है सिखों के 10वें गुरु अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। सिखों के 10वें गुरु भी गुरु गोविंद सिंह हुए और सिखों के अंतिम गुरु भी गुरु गोविंद सिंह हुए। तो ठीक है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। इनका जन्म 1666 में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पूछता है मित्र, याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? 1666 में। और कहाँ हुआ था? पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? 1666 में और पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पादशाह कहा करते थे। गुरु गोविंद सिंह अपने आप को क्या कहते थे? सच्चा पादशाह। तो यह भी प्रश्न हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिख गुरु अपने आप को सच्चा पादशाह बताते थे या अपने आप को सच्चा पादशाह कहते थे? तो वह कहते थे कौन? गुरु गोविंद सिंह। कौन कहते थे? गुरु गोविंद सिंह। सच्चा पादशाह कौन कहते थे? गुरु गोविंद सिंह ने कहा, अब खुद को कहते थे। इन्होंने सिखों के लिए 5 कौकार अनिवार्य किया। 5 कौकार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को। देखिए, अब गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए, इन्होंने सिखों के लिए 5
ककार अनिवार्य किया। ककार का अर्थ हुआ क से शुरू होने वाला 5 अलग अलग चीज। ककार जैसे नहीं कहते हैं कि अकार रोम आकार ऐसे बोलते हैं ना, ये ककार का अर्थ है कि वो क से, वो पांचों चीज जो है क से स्टार्ट होने वाला है। तो इन्होंने अर्थात किसने, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया। अर्थात प्रत्येक सिख को 1 नंबर है केस, 2 नंबर कंघा, 3 नंबर कृपान, 4 नंबर कच्छा और 5 नंबर कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने को कहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो याद रखिएगा। ककार है ना, सिखों में ककार किसने लागू किया, तो यह लागू किया गुरु गोविंद सिंह ने, जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु भी हुए। ककार का अर्थ क्या है, ककार का अर्थ है वो 5 शब्द जो क से बना है, क से स्टार्ट होता है। केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा, इसमें से 5 से आप परिचित होंगे। केस मतलब बाल होता है, वो जो बाल घुमा के बांधते हैं। कंघा मतलब कंघी करना। और तीसरा है कृपान। कृपान मतलब छोटा कटार जो हम रखते हैं, जो कमर में रखते हैं, सिख लोग ज़्यादा, सिख भाई ज़्यादा रखते हैं, एक छोटा सा कटार के रूप में कृपान है, वह हमेशा रखना है कृपान को। और कच्छा, कच्छा तो आप समझ रहे हैं, लंगोट या जो भी हो, कच्छा। और कड़ा, कड़ा का अर्थ होता है मठिया। ये जो है, ये जो मठिया जो हम लोग हाथ में पहनते हैं, सभी अब तो सब लोग पहनते हैं, तो मैक्सिमम जो है सिख लोग ये हाथ में कड़ा पहनते हैं, इसको बोलते हैं कड़ा, जिसको हम लोग अपने हिंदी भाषा में मठिया भी बोलते हैं, चूँकि वो हाथ में पहना जाता है तो मठिया या कड़ा भी कहते हैं। तो ये 5 चीज़ जो है रखने के लिए उन्होंने कहा, रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने को कहा। और कहा गया कि सब लोग जो सिख हैं वो अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़िए। जैसे गुरु गोविंद, तो गुरु गोविंद सिंह, ये गुरु गोविंद सिंह ने ही कहा कि जो भी सिख हैं वो अपने नाम के साथ सिंह भी जोड़ लें, सिंह शब्द जोड़ने को कहा। आगे देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान, गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ था, आनंदपुर साहिब, आनंदपुर साहिब। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ था, आनंदपुर साहिब था। एवं कार्यस्थली पाओता थी, कहाँ थी, पाओता थी। अब देखिए, पाओता जगह का नाम है, ये कार्यस्थली है, और उनका निवास स्थान आनंदपुर साहिब है। निवास स्थान कहाँ है, आनंदपुर साहिब है। तो याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ है, आनंदपुर साहिब। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ है, आनंदपुर साहिब है। एवं इनका कार्यस्थली कहाँ है, तो पाओता। गुरु गोविंद सिंह का कार्यस्थली कहाँ है, तो पाओता थी। आगे देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। फारसी में क्या लिखा था, जफरनामा। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में क्या लिखा था, जफरनामा लिखे थे। तो गुरु गोविंद सिंह का, जो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में लिखा था, तो वो क्या लिखा था, जफरनामा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जफरनामा के रचयिता निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु हुए। तो सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गुरु अर्जुन देव जो हैं, वो जफरनामा जो फारसी में लिखा गया, इनके रचनाकार हुए। तो याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। तो यह जो है हम लोगों ने आज सिख और अंग्रेज चैप्टर से कुछ पॉइंट देखा। अभी भी यह चैप्टर एंड नहीं हुआ है, और जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए टॉपिक वाइज एक और से पॉइंट वाइज वीडियो लेकर के उपस्थित होते हैं। तो अगले बार जो इसके बाद की जो वीडियो है, जो पॉइंट है, उसको लेकर के हम अगली वीडियो में आएंगे। और आपने पूरी वीडियो देख ली, अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगता है। और हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं ताकि जो है और वीडियो बनाने में अच्छा हो, सहूलियत मिले। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दीजिए। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हम आपके लिए इतना करते हैं, तो थोड़ा सा आपका भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर देखते हैं बराबर हमको, तो ज़रूर ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।